हेलो दोस्तों, मैं संदीप खुराना एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है ट्रांजिटिव रिलेशन को लेकर कुछ एग्जांपल की बात करने वाले हैं और एग्जांपल्स को देखने के बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन कहाँ कहाँ वेरी कर सकता है, कहाँ कहाँ नहीं हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो बेसिकली ट्रांजिटिव रिलेशन पर ऑलरेडी 2-3 वीडियो मैंने बनाई है, तो लेकिन फिर भी मेरा मन करा कि एक बार फिर बेटर तरीके से, क्योंकि ये रिलेशन ऐसा है कि इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेशन दिखता है कि वो ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन वो हो सकता है ट्रांजिटिव हो जाए। तो आज वही चीज़ हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन एक बार फिर इंट्रो की तरीके से ले लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है कि एक रिलेशन आर होता है जो किसी सेट पर दिया होता है। उस सेट पर बना हुआ रिलेशन इस प्रकार हो सकता है अगर वो ट्रांजिटिव है कि उसमें ए बी होगा आर में, तो बी सी भी होगा, तो हमें ए सी मिल जाए तो हम उसको ट्रांजिटिव कहेंगे, ठीक है। नहीं, क्लियर कर देता हूँ एक बार फिर कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और फिर बी सी बिलोंग्स टू आर है तो तभी हमें ये चीज़ ढूंढनी होगी ट्रांजिटिव होने के लिए। अदरवाइज वो हर स्थिति में ट्रांजिटिव होगा अगर बी सी नहीं होगा। क्लियर होगी बात। तो चलिए एक बार फिर मैं इसको दिखाता हूँ दूसरा तरीका। तो हमने क्या करा कि एक तरीका थोड़ा सा एल्गोरिथम चेंज किया है इस चीज़ का कि जैसे मान लो ए बी की बात हमने करी, तो आपको करना क्या है कि अगर ए बी की बात आप कर रहे हैं, ए बी आर में मिलेगा, कोई भी एक ऑर्डर पेयर आप आर से उठाएंगे, क्योंकि आपको पता है जैसे ए बी होगा ऐसे कुछ और ऑर्डर पेयर भी हो सकते हैं। तो वो आपने रिलेशन से उठाया, तो तुरंत काम ये करना है कि ऐसा ऑर्डर पेयर आपको ढूंढना है जहाँ में इस ऑर्डर पेयर के लास्ट एलिमेंट से शुरुआत हो रही है। जैसे यानी कि बी से शुरुआत होने वाला ऑर्डर पेयर ढूंढ लीजिए। मान लो बी सी था, वो भी आर में मिल गया। फिर आपको एक काम करना है कि तुरंत आपको एक ऐसा ऑर्डर पेयर ढूंढना है जिसमें सी पे ख़त्म हो रहा हो, जिसमें सी पे ख़त्म हो रहा हो, और फिर चेक करना है कि उसका जो पहला एलिमेंट है कहीं वो ए वाला एलिमेंट तो नहीं, कहीं वो ए वाला एलिमेंट तो नहीं है। अगर ये तीनों कंडीशन मिल जाती है तो आप उसको ट्रांजिटिव कह सकते हैं। क्लियर होगी बात। मतलब अगर ये ऐसा केस मिल जाता है कि अगर ए बी है, बी सी है और ये मिले तो ट्रांजिटिव है, अगर ये नहीं है फिर इसकी ढूंढने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। नहीं तो चलिए कुछ एग्जाम्पल को लेकर डिस्कस करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल पे देखते हैं, तो ए बी बी सी ए सी, पक्की बात। ए बी है, बी सी है, फिर शुरुआत कहाँ से हुई, बी तो इसका सेकंड एलिमेंट था, इसका फर्स्ट एलिमेंट, फिर सी। तो हमने क्या बताया था, सी से स्टार्ट, सी से देखो कहाँ है, उसका पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट होना चाहिए, तो वास्तव में है। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा क्या हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, ठीक है। नहीं, आप और भी बात करना चाहते हैं, बी सी है, अब सी ने कहीं शुरुआत ही नहीं करी तो आगे चेक ही नहीं करना। ए सी है, सी ने कहीं शुरुआत नहीं करी, ए ई है, ई ने कहीं शुरुआत ही नहीं करी, तो इसलिए रिलेशन क्या हुआ, ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले रिलेशन पर। जैसे ए, तो क्या ए ने कहीं शुरुआत करी, बात ही नहीं हुई, तो सेकंड एलिमेंट खत्म हो गया ये वाला, तो तीसरे की ढूंढने की बात नहीं हो रही। बी, पक्की बात है, बी ने कहीं शुरुआत नहीं करी। सी नहीं है, तो इसलिए ये रिलेशन भी क्या माना जाता है, हमारा ट्रांजिटिव माना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं बाकी ए बी से शुरुआत हुई ए की, तो बी ए। अब देखते हैं ए का फिर ए से रिलेशन है क्या कहीं, अरे ये रहा भाई, मिल गया, तो इसका मतलब भाई ये वहाँ तक तो बात सही है। अब देखते हैं आगे कि कहीं ऐसा ना हो कुछ और हो। तो बी ए ने शुरुआत करी बी से, तो क्या बी है वापस, तो इसका मतलब ये रिलेशन भी ट्रांजिटिव हुआ। अच्छा, इसमें बात करते हैं बी कोमा एक हुआ ऑर्डर पेयर है, दूसरा रिलेशन, दूसरा एलिमेंट ही नहीं मिल रहा तो भी इसको ट्रांजिटिव मान लेंगे, ठीक है। अभी आऊँगा इन चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा क्यों हम सिंगल एलिमेंट को भी हम ट्रांजिटिव पे बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे, अभी आऊँगा इस पर थोड़ी देर। पहले एक क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए ए बी, यहाँ बी से शुरुआत नहीं हो रही, फिर क्या सी बी, क्या बी से शुरुआत हो रही, नहीं हो रही, तो भी रिलेशन ट्रांजिटिव बनता है भाई। फिर ए बी ने शुरुआत करी सी से, तो बी सी हो गया, सी का ए से रिलेशन ए सी मिल गया, पक्की बात। अब बात करेंगे बी सी की रिलेशन ए से है, इसका मतलब देखते हैं क्या सी ने कहीं शुरुआत करी, हुआ ही नहीं बिल्कुल, तो इसका मतलब सीधी सी बात है दूसरा ही नहीं, तो एक तो है, तो क्लियर है रिलेशन। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। कभी कभी ऐसा देखो आपको लगेगा सी ए फिर बी सी, उल्टा लिखा हुआ है, सी ए आप ढूंढ रहे होंगे कि ए से शुरुआत वाला, लेकिन एग्जैक्टली लिखा क्या है ए, ऐसा आपने लिख दिया, तो इसके नीचे ए से शुरुआत हुई नहीं कहीं,
नहीं हुई ना। तो लेकिन अगर आप इससे देखें, बी सी से देखें कि बी सी और सी के नीचे आपने सी रखा तो पहला एलिमेंट ही मिल गया सी ए। बोलो क्या ए के नीचे ए लिखूं? बिल्कुल लिखो सर। क्या फिर यहाँ पर ये वाला एलिमेंट बी है? देखो ये आर में, ये तो आर में है, ये आर में है, क्या ये आर में है? नहीं है। तो ये रिलेशन क्या हुआ? ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ऐसे चेक कर दो। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि कैसे हमने मतलब एक तरीका बनाया, आपको कैसे एक एल्गोरिथम चेंज करना है, किस तरीके से हो सकती है बात है। ठीक है, तो मैं कुछ नोट आपको दिखा रहा हूँ। नोट करने वाली बात है कि भाई क्या, जैसे मैं बात कर रहा था शुरू में कि कोई भी रिलेशन, जैसे एक सिंगल सेट था, इसको हमने कैसे मान लिया कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है नहीं। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। बेसिकली प्रॉपर्टी तो नहीं कह सकते इसको, बस एक तरीके से नोट करने वाली बात को हमने प्रॉपर्टी में लिख दिया। तो पहला तो यही रिजल्ट है, देखने में आया है कि जितने भी एम्प्टी सेट है, एम्प्टी रिलेशन ऑलवेज ट्रांजिटिव होते हैं भैया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जितने भी एम्प्टी रिलेशन है वो सारे क्या होते हैं? हमेशा ट्रांजिटिव होते हैं। ठीक है, नंबर दूसरी बात, द सेट ऑफ एनी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी सेट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ any set is always ट्रांजिटिव। ये क्या कह दिया? बिल्कुल सही बोल दिया भाई। कोई भी सेट आपके पास है, फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मान लो ए मेरे पास कोई सेट है 1 2 3 का, ऐसा कोई सेट मेरे पास है, एलिमेंट ये भी है। तो अगर मैं इसका ट्रांजिटिव कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूँ तो एक रोस ए बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बताओ आप। और जो बनेगा मैं लिख भी रहा हूँ 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 और दूसरा 3 1 3 2 एंड 3 3। तो बेसिकली हुआ कि नहीं हुआ? एक रो से, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ। तो क्या आप इसमें चेक करके मुझे बता सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? बोलो कैसे? आप देख लो, बड़ी इजी सी बात है। मैं एक लाइन में इसका आंसर दे दूंगा कि ये ट्रांजिटिव होगा पक्का। कैसे? देखो, मैं कुछ नहीं बताऊं, अगर वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चेक भी कर रहे हैं तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वैसे ही बताया जाए ना, अब वो कैसे बताएंगे सर? देखो डेफिनेशन आपको पता है कि एक रो से क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और शुरू की अगर मेरी आप वीडियो देखी हो तो आपको ये डाउट बिल्कुल नहीं रहेगा। रिलेशन बेसिकली क्या होता है, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया, रिलेशन क्या होता है? मैं ये नहीं कह रहा कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं है, पहली बात तो मैं पूछ रहा हूँ कि रिलेशन क्या है। तो रिलेशन बेसिकली क्या है? आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब कोई भी एक क्रॉस बी कहूँ या दो सेट कहूँ या किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक रिलेशन सबसेट ही हमारा रिलेशन होता है कि नहीं होता है? बोलो। तो जब मैंने कोई रिलेशन बनाया होगा, इनसे लेके बनाया होगा, अब उसको आप पूछ रहे कि वो ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है या नहीं है। अब मेरे पास तो सारी एलिमेंट है इसके, तो अब उसके सारे एलिमेंट पॉसिबल है, तो उसमें से जो भी होगा वो ट्रांजिटिव हो या जो भी हो, वो सारे केस अप्लाई होंगे नहीं होंगे। तो इसलिए कि कहा जा सकता है कि कोई भी एवरी सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होता है? ट्रांजिटिव। कैसे? अगर आपको चेक करना है, देख लो, चेक कर लो। यहाँ से शुरुआत करते हैं, चलो 1 2, फिर 2 कहीं से शुरुआत होगा 2 1 पे, 1 1 ये रहा। चलो 1 3, 3 ने कहीं शुरुआत करी होगी 3 1 पे, लो 3 1। देखो ध्यान से, 1 3, 3 ने शुरुआत करी 1 पे, तो 1 और फिर 1। चेक करो है कि नहीं है भाई, ऐसी बात हो रही है। देखो 1 3 बिलोंग्स टू आर है, फिर इसमें 3 कहीं से बिलोंग कर रहा है 1 पे, तो फिर 1 1 के आगे
फिर 1 होना चाहिए था, वो रहा शुरू में। देख लो मिल गया कि नहीं मिल गया, है कि नहीं रिलेशन। चलो आगे पूछ लो। 2 ने शुरुआत करी 1 से, तो क्या 2 1 है, ये ना 2 2 है, देख लो 1 मिनट चेक करके। तो इसी तरह 3 2 ने कहीं शुरुआत कर ली 1 से, क्या 3 1 है, पक्की बात है। तो ये ऑलवेज ट्रांजिटिव होगा, ऑलवेज ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो ये बात समझता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये 2 नोट मैंने इसीलिए लिखवाए कि कोई भी एम्प्टी रिलेशन हमेशा क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि सर आपने एक ही सेट की बात करी, मैं एक सेट की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कोई भी 2 डिस्टिंक्ट सेट ले आइए, मान लो ए और बी ले आइए, उनका भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, वो हमेशा ट्रांजिटिव होंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा कि कोई भी अगर आपको रिलेशन दिया हो एज इट इज, जैसे कोई भी रिलेशन ऐसे दे दिया जो आर की तरीके से, उसको आप कैसे चेक करेंगे कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं। ऐसे बनाने की जरूरत नहीं कि 1 2 3 2 ऐसा कुछ नहीं करनी, बेसिक एक छोटा सा मेथड है, अब सीखते हैं उसको, ठीक है। तो भैया ये जो एक तरीका है, मेथड है, इसको बोलते हैं वर्सल एल्गोरिथम। वर्सल एल्गोरिथम्स, ठीक है नहीं। तो बेसिकली हायर स्टडी में पढ़ाता है, ग्राफ थ्योरी और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर आता है। तो वैसे कोई बात नहीं, हम इसका यूज करेंगे यहाँ पर, आज दिखाते हैं कि मतलब किस तरीके से यूज किया जा सकता है किसी भी सेट को, मतलब उस रिलेशन को ट्रांजिटिव चेक करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली एक एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ मैं। सेट ए में दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 2 4 7, ये एलिमेंट है, और इस सेट पर एक रिलेशन आर तैयार किया गया है। वो रिलेशन हम देखते हैं क्या है। वो रिलेशन है 2 2 2 7 7 4 एंड 7 7, ये एक रिलेशन है, ठीक है नहीं। तो हमें चेक करना है कि ये रिलेशन जो दिया गया है क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं। वैसे तो आप इसे आराम से चेक कर सकते हैं कि भाई वही जो मैंने मेथड पीछे बताया कि इसके नीचे से रखो, चेक कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो पहले हम भी चेक कर लेते हैं कि ये रिलेशन है कि नहीं है बेसिकली ट्रांजिटिव। तो देखो फिर उस मेथड को, वर्सल मेथड को यूज करेंगे। तो देखते हैं 2 2 2 7, क्या 7 2 है, अभी तक तो मिल नहीं रहा। देखो 2 2 2 ने शुरुआत कर दी 7 से, क्या 2 7 है, अरे ये तो रहा, आंखों के आगे थे, भाग गया। फिर 2 7 7 ने शुरुआत करी 4 से, क्या 2 4 है, मतलब ये नहीं। फिर 7 4 4 ने कहीं शुरुआत ही नहीं करी, आगे जाने की जरूरत नहीं। तो मतलब आपको पता भी लग गया कि अगर इसमें 2 4 होता तो वो रिलेशन शायद हमारा ट्रांजिटिव हो सकता था, ठीक। लेकिन फिर भी मैं छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको ये मेथड क्लियर करने की, ठीक है। उसके लिए करना क्या है, आपको एक सेट हमें जो दिया है उस सेट को एक मैट्रिक्स स्टाइल में थोड़ा सा सजाना है, हल्का सा इस तरीके से। कितने एलिमेंट हैं, 3 सेट के। तो यहाँ 1 लिखेंगे, सॉरी यहाँ लिखेंगे जो भी एलिमेंट है उसको 2 या 4 और यहाँ 7, इसी तरीके से यहाँ 2 रो में और यहाँ 7, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपको क्या करना है, इसको भरना है। किस तरीके से भरना है, भरना इस तरीके से कि जैसे 2 2 का रिलेशन ढूंढना है, तो जहाँ अगर रिलेशन मिल गया तो वहाँ 1 लिख दे, अगर नहीं मिल रहा तो वहाँ 0 लिख दे। अब बात करते हैं 2 4 का कोई रिलेशन है, नहीं है तो 0 लिख देंगे। 2 7 का रिलेशन तो उसकी जगह 1 लिख देंगे, ठीक है। 4 2 का कोई रिलेशन है, नहीं है, 0 लिख देंगे। 4 4 का नहीं है, 4 7 का नहीं है, 0 लिख देंगे। इसी तरीके से 7 2 का कहीं है, नहीं है। 7 4 का है, बिल्कुल है। 7 7 का है 1। तो ये काम हमने करा है, सिंपल समझ में आया होगा। एक बार फिर बता देता हूँ कि जहाँ जहाँ जो रिलेशन हमें मिल रहा है उसको वो अगर हम यहाँ पर चेक करें इस तरह रो एंड कॉलम के हिसाब से, तो वो मिल जाए तो हम उसको 1, अगर नहीं मिल रहा तो उसको 0 ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। अब छोटा सा काम एक और करना है। कितने एलिमेंट है, 3, तो 3 ब्रैकेट्स आपको यहाँ पर बनानी है एक तरीके से टेबल टाइप का, ऐसे करके, ठीक। इसमें आपको ध्यान रखना है इस बात का कि जो फर्स्ट रो है, जो फर्स्ट रो आपकी है
उसमें आपको ये कॉलम की तरफ से जाना है, ठीक है। और जो सेकंड रोज है उसको आपको मतलब रो की तरफ से ही लिखना है एलिमेंट इसमें। अभी बताता हूँ क्या लिखना है, कैसे करना है, सभी आ जाएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसको क्या हम यहाँ पर बात करने वाले। तो बेसिकली हुआ ये कि हम फर्स्ट कॉलम में देखते हैं, फर्स्ट कॉलम हमारा ये रहा। तो फर्स्ट कॉलम में कहाँ कहाँ 1 आया है वो चेक करना है। तो 1 कितने में आया है, 2 के सामने 1 आया है, तो यहाँ एक हम छोटा सा सेट बना देंगे जितने एलिमेंट उसमें आ रहे हैं। दूसरे कॉलम में देखो कहाँ 1 आया है, 7 के नंबर पर, तो ये हो गया 7 यहाँ। तीसरा कॉलम ये रहा, कहाँ कहाँ 1 आया है, एक 2 के सामने आया, एक 7 के सामने है, तो ये हो गया 2, 7 का एक सेट। कोई दिक्कत। अब बात करते हैं रो टाइप की। तो रो फर्स्ट रो में हमारे पास कहाँ कहाँ 1 आया है, 2 पे आया है और 7 पे आया है, यानी कि एक सेट बन गया 2 और 7, ठीक है। सेकंड रो में कहीं कोई 1 नहीं है, तो आंसर हनुमान जी है, 5 हो जाएंगे। दूसरा इधर 7 मतलब इस रो में कहाँ पर आया, एक 4 पे आया है, तो आया 4 पे और एक आया है 7 पे, ठीक है। क्लियर होगी बात कि मैंने कैसे इसको लिखा है। एक बार फिर आपको समझाता हूँ। देखो कॉलम ये था, किसके सामने 1 आया, 2 के सामने आया, और दूसरा मतलब फर्स्ट कॉलम में 2 के सामने 1 आया, फिर दूसरे कॉलम में 7 के सामने 1 आया, तो ऐसे लिखा हुआ है। फिर इसी तरीके से हमने तरीका लिया, थर्ड कॉलम में 2 के सामने 1 आया और फिर 4 के सामने आया, तो एक सेट बना दिया। फिर इसी तरीके अब हम बात कर रहे हैं रो वाइज। रो में किसके सामने, 2 के सामने ये लिख दिया, फिर 7 के सामने पहली रो में। सेकंड रो में कोई भी एलिमेंट्स नहीं आया, कोई भी एलिमेंट्स नहीं आया, तो इसलिए इसको 5 कर दिया। थर्ड रो में एक तो 4 पे और दूसरा 7 पे आया, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस टेबल, ठीक है। अब करना क्या है आपको, सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या होगा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऊपर से नीचे की तरफ ध्यान रखना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा बिल्कुल 2, 2 फिर 2, 7, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बना इधर। इसका कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं आया, 5 आ गया, क्योंकि 2 एम्प्टी सेट है उनका, मतलब एक एम्प्टी हो दूसरा हो तो कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं। अब इसका 2, 4 फिर यहाँ 2, 7 और यहाँ पर 7, 4 और यहाँ पर 7, 7, ठीक है नहीं। अब ये जो आपको मिले हैं सारे, इनमें से चेक करना है कि आपके पास जो दिया रिलेशन था कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो देखो चेक करके, 2, 2 है, बिल्कुल है, 2, 7 है, बिल्कुल है, 2, 4 है, नहीं है। तो यही हमारा एक रिलेशन जो ऑर्डर पे रहा है, मतलब यहाँ पर ये अगर हमारा इस रिलेशन के अंदर होता तो ये रिलेशन शायद हमारा ट्रांजिटिव हो सकता। आगे चेक करते हैं, कुछ और तो नहीं है, 2, 7, 7, 4 ये सब है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, इस रिलेशन आर को ट्रांजिटिव होने के लिए किसकी ज़रूरत थी, 2, 4 की ज़रूरत थी। तो सिंपल सी बात हो गई कि ये रिलेशन अगर ट्रांजिटिव होना चाहता है तो इसमें ये चीज़ें होनी ज़रूरी थी। कौन कौन सी, 2, 2, 2, 7 और 2, 4, 2, 4, 2, 7 तो हो गया, 7, 4, 7, 7, तो लाइक दैट ऐसा ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये जो मेथड है ये बहुत इजी मेथड है, आप इसको यूज कर सकते हैं। देखो इसका एक और तरीका मैं आपको बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि मान लो हम इसको ज़रा मतलब इसी तरीके से यूज करें, क्योंकि अगर आप ऐसा कोई रिलेशन चेक करेंगे तो उसके लिए अगर इसको चेक करना होगा तो और भी बहुत सारे रिलेशन आ सकते हैं। तो बेसिकली ये बहुत मतलब एक तरीका है बस कि आपको मतलब सही वे में पहुंचा सकता है, मतलब जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं उस कंफ्यूजन को दूर कर सकता है कि आपको लग रहा है कि शायद नहीं हमारा रिलेशन सेटिस्फाई हो भी पा रहा है नहीं, तो आप इससे आराम से जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा, और बने रहिए आप हमारे साथ। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, अपना ध्यान रखें, ठीक है, खुश रहें, ओके।